हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज का जो चैप्टर हमारे पास है वो क्या है? मिसबिल द ऑर्डर। इसको हमने पूरा कल एक्सप्लेन कर लिया था, लास्ट क्लास हमने देखी होगी तो उसमें हमने सारा एक्सप्लेन कर लिया था। आज जो होगा इसका समरी एंड क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समरी देखते हैं। समरी को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है ताकि आप इजीली इसको समझ सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, हमें पता है कि मिसबिल द ऑटर। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऑटर एक एनिमल का नाम है और इसका नाम क्या रखा गया है? मिसबिल रखा है। जैसे आपके घर में कोई पेट एनिमल होगा उसका कोई नाम होगा, तो वैसे ही जो हमारे यहाँ पे ये एनिमल है इसका नाम क्या है? मिसबिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समरी से। सबसे पहले लिखा है मिसबिल द ऑटर इज अ डिलाइटफुल ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। इसके राइटर कौन है? गैविन मैक्सवेल क्या है? इसके राइटर हैं। Describing his experience with an otter he adopts as a pet। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी स्टोरी इसमें वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, उनका एक्सपीरियंस। जब उन्होंने क्या है एक ऑटर को अडॉप्ट करा तो उसके बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या क्या उसके बाद उनको फेस करना पड़ा, क्या उनके पास कोई प्रॉब्लम्स हुई क्या नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। The story highlights the otter's playful nature, intelligence, and the deep bond that develops between the author and the animal। क्या कहा जा रहा है? द स्टोरी, ये स्टोरी में आप क्या हाईलाइट किया गया है कि ऑटर जो है ये एनिमल जो है कितना प्लेफुल नेचर का है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या इंटेलिजेंट है। ठीक है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इसको इंटेलिजेंट क्यों कहा गया है। ठीक है, और एक डीप बॉन्ड है दैट डेवलप्स बिटवीन ऑथर एंड दिस एनिमल ऑटर। ओके, तो यहाँ पे हमें ये सब पता चलेगा। तो आपने अगर वीडियो देखी होगी तो हमने क्या कहा था कि जो हमारे ऑथर हैं मैक्सवेल जो है हमारे, तो उनके पास ऑलरेडी एक डॉग था। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि डॉग का नाम क्या था। ओके, तो उनका डॉग क्या था? उनका डॉग डाइड हो गया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनको पेट एनिमल बहुत पसंद है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पेट एनिमल्स रखना बहुत पसंद है। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि अगर मैं डॉग रखूंगा तो दोबारा से क्या होगा, फिर मुझे सारा क्या उसी की याद आएगी। जो उनका पहला वाला डॉग था, जॉनी उसका नाम था। ठीक है, तो उसी की मुझे याद आएगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार मैं डॉग ना पाल के कोई और एनिमल क्या है अडॉप्ट करूंगा। तो उन्होंने फिर किसका सोचा? उन्होंने एक ऑटर का सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक ऑटर को क्या है अडॉप्ट करता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी की स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है। आफ्टर हिज डॉग डाइज, अभी हमने कहा ना उनका डॉग क्या है, मर गया था। गैविन मैक्सवेल फील्स लोनली एंड डिसाइड्स टू कीप अ पेट। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो क्या है एक पेट रखेंगे। व्हाइल लिविंग इन बसरा इराक ही ट्रेवल्स टू मार्शेस ऑफ साउथर्न इराक टू ऑब्टेन, बिकॉज ऑफ लाइट आई कांट से प्रॉपर्ली, ही ट्रेवल्स टू मार्शे ऑफ साउथर्न इराक टू ऑब्टेन एन ऑर्डर। इसलिए उन्होंने क्या है वो ट्रैवल करे। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे ना जो हमने सेंटेंस लिखे हैं वो प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल मतलब डिसाइड्स, वर्ब के बाद एसोरियस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के बाद एसोरियस। डॉग डाइज, ठीक है, फील्स, फील्ड में एसोरियस, तो ये सारा प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप सेकेंड फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो क्या करेंगे, अपना एक पेट एनिमल को, जो ये ऑटर है हमारे पास, इसको क्या करेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे। ऑटर्स वर रेयर पेट इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इंग्लैंड में क्या था, ऑटर बहुत रेयर पेट था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑटर नहीं देखे हैं। जैसे आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, तो इंडिया में ऑटर आई थिंक होता भी कि नहीं होता, मुश्किल है, बहुत रेयर होते होंगे। ठीक है, तो ही बाइज अ यंग ऑटर फ्रॉम एन अरब फिशरमैन। तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि उनको क्या इंग्लैंड में तो कोई ऑटर मिला नहीं, बहुत हार्डली वहां मिलता है, लेकिन यहाँ पे अरब में क्या था, बहुत सारे ऑटर होते हैं। जैसे हमारे इधर मॉस्किटोज होते हैं ना इतने ज्यादा। ठीक है, मतलब बहुत ही कॉमन होते हैं मॉस्किटोज, वैसे वहां पे क्या अरब में भी जो हमारे ऑटर है वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, मतलब आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया, उसका नाम क्या रखा, नेम्स हिम मिसबेल। उसका नाम क्या है, जो ऑटर है उसका नाम उन्होंने रख दिया मिसबेल। जैसे आपने अपने डॉगी का नाम रखा होगा ना कुछ, तो वैसे उन्होंने अपने जो ऑटर उसका नाम क्या रखा, मिसबेल, और मिस फॉर शॉर्ट, और शॉर्ट में उसको कभी कभी वो क्या बुलाते थे, मिस। तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है कि जब उन्होंने सोचा कि वो क्या है एक ऑटर को अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मिसबिल अर्ली बिहेवियर। आपको याद होगा जब मिसबिल आया था
तो उसने क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल नेचर का बाद में हुआ। जब भी आप कोई भी एनिमल या फिर खुद आपने ऐसा फील किया होगा, जब भी आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्या है, एक्टिव नहीं रहते हैं, ना बात करने का मन करता है, ना ही हमें बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे कुछ करने का मन करता है, हम थोड़ा लोनली फील करते हैं, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ। जब मिसबिल को लाया गया तो उस टाइम पे मिसबिल ज़्यादा फेमिलियर तो था नहीं ऑथर से, राइट। तो उस टाइम पे जो मिसबिल था बहुत ही ज़्यादा शाय था, और वो बात भी ज़्यादा, मतलब एनिमल्स की आप बात करेंगे, बट वो ज़्यादा प्लेफुल नहीं था उस टाइम पे। लिखा है एट फर्स्ट मिसबिल बिहेव्स लाइक अ टिपिकल वाइल्ड एनिमल। तो स्टार्टिंग में उसने बहुत ही ज़्यादा क्या, नॉर्मल जैसे और एनिमल्स होते हैं ना वैसे बिहेव किया, मतलब बहुत शांत था, ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करा था। ही इज़ कन्फ्यूज्ड एंड फ्राइटेंड इन हिज न्यू सराउंडिंग्स। जब भी आप नई जगह जाते तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो भी वैसे था, वो थोड़ा कन्फ्यूज था कि मैं कहाँ आ गया, ठीक है। और फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ था, क्योंकि उसको क्या पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, या जिस इंसान ने मुझे अडॉप्ट किया है वो मुझे को अच्छे से रखेगा या नहीं रखेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और डरा हुआ था। हाउएवर मतलब हालांकि, ही ग्रेजुअली बिकम्स फ्रेंडली एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग मैक्सवेल। और धीरे धीरे करके क्या है, वो क्या है, उसको ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, बिकम मतलब हो गया, क्या हो गया, वो फ्रेंडली, धीरे धीरे वो फ्रेंडली हो गया, ठीक है। और उसने क्या है, मैक्सवेल पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा होता है ना, जब हम किसी से नई बार मिलते हैं, फर्स्ट टाइम हम किसी से मिलते हैं, तो बहुत हमें भी अनकंफर्टेबल फील होता है, ट्रस्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना ही करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके जब हमें लगता है कि हाँ ये इंसान क्या ट्रस्ट वर्ती है, उसके बाद हम उससे ट्रस्ट करते हैं थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे करके फ्रेंडली होते हैं। तो सेम एनिमल्स भी क्या है, उनके अंदर भी इतनी इंटेलिजेंस होती है कि उनको पता होता है कि कहाँ पे हमें ट्रस्ट करना है, और धीरे धीरे करके वो भी क्या है, फ्रेंडली हो जाते हैं। मिसबिल शोज रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड क्यूरियोसिटी क्विकली अडेप्टिंग टू डोमेस्टिक लाइफ। अब यहाँ पे एक मिसबिल जो है उसका बिहेवियर बता रहे हैं कि मिसबिल शोज, वो क्या हो गया, रिमार्केबल इंटेलिजेंस, उसकी जो इंटेलिजेंस थी बहुत अच्छी थी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आगे पता चलेगा। क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी था वो। और क्विकली क्या था, अडेप्ट, मतलब क्योंकि उसने ना 1-2 दिन में ही बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया था। फर्स्ट डे जब वो आया था विद इन 24 आवर्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा शाय था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, 24 आवर्स के बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगे, फेमिलियर होने लग गया। तो उसके बाद उसने जल्दी से क्या है, अडेप्ट कर लिया था। यहाँ पे हम मिसबिल के बिहेवियर की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब देखो, हमें पता है कि जो ऑटर होता है वो एक ऐसा एनिमल होता है जिसको कि जो पानी में रहता है, जिसको पानी में रहना बहुत पसंद है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे ऑथर है उन्होंने सोचा कि मिसबिल एक जो हमारा ऑटर है वो एक अच्छा क्या है, एक्सपेरिमेंट रहेगा, क्योंकि वहां पे उनके सराउंडिंग में काफी सारा पानी था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लव फॉर वाटर, जो मिसबिल है उसको पानी कितना पसंद था। मिसबिल ग्रेटेस्ट जॉय इज प्लेइंग विथ वाटर। जैसे बच्चे होते हैं तो उनको ना पानी में खेलना बहुत पसंद है, आई माई सेल्फ लव इट। तो यहाँ पे जो मिसबिल है उसको भी क्या, उसका सबसे ग्रेटेस्ट जॉय क्या था, मतलब उसको सबसे अच्छी चीज क्या लगती, पानी के साथ खेलना। ही इन्वेंट्स गेम ऑफ हिज ओन स्पेशली विद द बाथरूम टैब। अब उसने क्या कर दिया था, धीरे धीरे करके ना उसने खुद ही गेम इन्वेंट कर रहे थे। जैसे आपके पास होंगे ना, अगर बॉल होगी तो आप उसे कुछ नया ही गेम इन्वेंट कर देंगे। तो उसने भी ऐसे धीरे धीरे अपने इंजॉयमेंट के लिए क्या कर रहे थे, जैसे वो बाथरूम में जाता तो बाथरूम में अलग अलग एक्टिविटीज करता, अलग अलग गेम उसने इन्वेंट कर दिया था, मतलब जैसे नल के साथ खेलना, ठीक है, बाथ टब में ऐसे क्या करना, प्लंज करना। तो ये सारे एक्टिविटीज वो खुद ही इन्वेंट करता था, क्योंकि उसको पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वाटर। ही लर्न्स हाउ टू टर्न द टैप ऑन एंड ऑफ। देखिए, जब हम बात करते ना, जैसे मैंने कहा दरवाजा खोल दो, तो हम कहते हैं ओपन द विंडो, ठीक है। लेकिन हर जगह जहाँ पे भी आपको खोलने के लिए बोलेगा वहाँ पे आप ओपन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर मुझे बोले कि नल ऑन कर दो, तो नल को बोलते हैं टैप, तो यहाँ पे हम टर्न ऑन का यूज़ करते हैं। बंद करने के लिए टर्न ऑफ, वैसे लाइट ऑन करने के लिए टर्न ऑन द लाइट्स, ठीक है, या स्विच ऑन द लाइट्स। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि ही लर्न्स, उसने क्या सीख लिया था, क्या, हाउ टू टर्न द टैप ऑन, कि टैप जो है नल को ऑन कैसा करना है। अब देखो, आपके घर में अगर डॉग है तो कभी अगर डॉग ऐसी एक्टिविटीज करते कि वो नल खोल रहा है तो हमें भी सरप्राइज होता ना कि अच्छा इसको नल खोलना भी आ गया। तो ये चीज़ क्योंकि उनके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होते कि वो जैसे हमारे जैसे क्या है नल खोलने ये सारे एक्टिविटीज कर ले। तो जो धीरे धीरे क्या है, जो ऑटर है उसने भी ये सीख लिया था कि नल को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। स्प्लैशिंग वाटर एवरीवेयर, और स्प्लैश मतलब क्या होता है, जैसे हम पानी फेंकते हैं ना एक दूसरे पे, दैट वी कॉल स्प्लैश। तो ऐसे ना पानी जिसके साथ खेलता था उसको स्प्लैश करता था। दिस शोज हिज शार्प माइंड एंड प्लेफुल कैरेक्टर। और इससे क्या पता चलता था कि उसका माइंड कितना ज़्यादा शार्प है और वो कितना ज़्यादा प्लेफुल है।
वाटर बिकम्स अ सोर्स ऑफ एंडलेस अम्यूजमेंट फॉर हिम। मतलब क्या है, वाटर एक ऐसा सोर्स हो गया था जिसके साथ, मतलब वाटर के साथ उसको खेलना बहुत पसंद था और वो बहुत इंजॉय भी करता था। ओके, डू यू लाइक टू प्ले विद वाटर, कमेंट में बताना। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जर्नी टू इंग्लैंड। अभी क्या था, हमने ऑटर के बारे में पढ़ा कि ऑटर एक कैसा एनिमल था, बहुत प्लेफुल एनिमल है, उसको वाटर के साथ खेलना बहुत पसंद था। अब यहाँ पे हम बात करें कि इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो उस टाइम पे उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, चलिए। तो व्हेन मैक्सवेल डिसाइड्स टू रिटर्न टू इंग्लैंड, ट्रैवलिंग विद मिसविल बिकम्स अ चैलेंज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब मैक्सवेल थे ना तो वो अरब में थे, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो क्या है, इंग्लैंड वापस रिटर्न करने जाएंगे, क्योंकि उनका क्या था, वहाँ फ्लाइट वगैरह था। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या है इंग्लैंड वापस जाऊंगा, लेकिन क्योंकि उनके पास क्या था, एक एनिमल था, और उस एनिमल की वजह से उनको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। क्या चैलेंज था वो, ड्यू टू एयरलाइन रूल्स मिसविल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉक्स। अब आपको पहले पता होगा कि अब बहुत सारी एयरलाइन क्या करती हैं, पेट एनिमल्स को अलाउ नहीं करती हैं। तो उन्होंने क्या है, एक दूसरी एयरलाइन फाइंड करी कि मैं उसमें क्या है अपने साथ मैक्सवेल को लेके जाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि जो हमारा जो आपका मैक्सवेल है वो एक बॉक्स में आपको उसको रखना है, उसको खुले नहीं रख सकते आप, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं ना, उनका क्या, जो उनका रिएक्शन होता है बहुत स्पॉन्टेनियस होता है कि हमें नहीं पता वो कब क्या रिएक्ट कर दे। ठीक है, या किसी को हार्म कर दे। तो इसीलिए उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करा कि अगर आप मिसबिल को ला रहे हैं तो आपको उसको बॉक्स में क्या करना है, रखना है। ड्यूरिंग द फ्लाइट मिसविल escapes मतलब बच के निकलना, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स एंड कॉजेस पैनिक अमंग द पैसेंजर्स। अब आपको ये भी पता होगा कि जब क्या है, जो हमारे ऑथर है जो मैक्सवेल थे, जब वो उसको बॉक्स, उन्होंने फिर क्या है, जो ऑटर है उसके लिए एक बॉक्स बनवाया ताकि उसको बॉक्स में रख सके। लेकिन जब वो उसको बॉक्स में रखा तो उन्होंने क्या है, क्योंकि उनकी फ्लाइट 1 घंटे बाद थी, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट मैं इसको 1 घंटे पहले बॉक्स में रख देता हूँ ताकि थोड़ा सी क्या अकस्टम हो जाए, इसका यूज टू हो जाए, ठीक है, फेमिलियर हो जाए इस बॉक्स के साथ, ताकि उसको इतना ज़्यादा पैनिक अचानक से वहाँ पे ऐसे सरप्राइज ना हो जाए या पैनिक ना हो जाए जब मैं उसको वहीं पे बॉक्स में रखूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा ताकि थोड़ा फेमिलियर हो जाए बॉक्स के साथ, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो उन्होंने उसको 1 घंटे पहले क्या बॉक्स में रखा। और उनको लेट हो रहा था इसलिए वो जल्दी से अपना क्या है मील लेने चले गए, अपना खाना खाना चले गए। लेकिन व्हेन ही रिटर्न, जब वो रिटर्न करा उन्होंने, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि जो बॉक्स था उससे क्या हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था, और वो ब्लड किसका था, ऑटर का था, क्योंकि उसको वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो उन उसको फिर उसको फटाफट से कहाँ लेके गए, फ्लाइट में लेके गए, किसको, ऑटर को फ्लाइट में लेके गए। और जब वो फ्लाइट में गया तो जो ऑटर था उसको हम बॉक्स में रखा गया था, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से क्या है बॉक्स से बाहर निकल गया, एस्केप मतलब बाहर निकल गया, बच गया, ठीक है, एंड कॉजेस पैनिक अमंग द पैसेंजर्स। और उसने क्या किया, पैनिक क्या है कॉज कर दिया, क्योंकि वो जो बाहर निकला तो वो क्या है नीचे नीचे से जो सीट्स होती हैं उनके नीचे नीचे से क्या चला गया, और वहां पे एक लेडी थी, तो लेडी को लगा कि चूहा है, तो वो क्या अपनी सीट से उठी और चिल्लाने लगे, शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, क्या, अ रैट अ रैट, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो वहां पे क्या पैनिक क्या क्रिएट हो जाता है। इवेंचुअली ही इज फाउंड एग्जॉस्टेड बट सेफ। लेकिन इवेंचुअली मतलब आखिरकार, आखिर क्या हुआ, ही इज फाउंड मतलब पाया गया, आखिरकार क्या है, फिर वो दोबारा से क्या है उनके पास, मैक्सवेल के पास वापस आया, ठीक है। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत थका हुआ, क्योंकि इतना भाग भाग के आया तो टायर्ड तो हो गई। तो उसके बाद जो ऑर्डर था बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड था लेकिन सेफ था। दिस एपिसोड हाईलाइट्स द डिफिकल्टीज ऑफ ट्रैवलिंग विद अ वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर आप बाय द वे किसी एनिमल को अपने साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो कितनी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए क्या बहुत सारे लोग क्या हैं एनिमल्स को नहीं पेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एनिमल्स को हम पेट करें तो हमारे अंदर, हमारे पास ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। हमें पता होना चाहिए कि इस एनिमल को क्या है, क्या क्या इसको, इसका फूड वगैरह है, ठीक है, इसको अच्छे से रखना, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एनिमल्स को किस वेदर में अच्छा लगता है, कौन से क्लाइमेट में रहता है। गॉट इट। तो यही सारी चीज़ें अगर आप किसी एनिमल को पेट करें तो आपको पता होना चाहिए उस एनिमल के बारे में सब कुछ। ओके, नाउ लाइफ इन लंदन। उसके बाद जब वहां से वापस आए तो कहाँ, इंग्लैंड आए थे, इंग्लैंड में उनका घर है। तो अब यहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं कि लंदन में क्या हुआ। इन लंदन मिसबिल अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो वहाँ पे क्या है, लंदन में क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ऑटर क्या है,
ये कौन सा एनिमल है, कैसा एनिमल है। अगर आप भी देखेंगे, आपने पिक्चर में देखा होगा, तो अगर मैं आपके पास लेके आऊँ ऑटर को तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। या फिर अगर डॉग है तो डॉग बहुत कॉमन है, अगर मैं डॉग को लेके आऊँगी तो यू विल बी वेरी नॉर्मल क्योंकि हमने बहुत देखे हैं डॉग्स, राइट। लेकिन कोई ऐसा एनिमल जो आपने नहीं देखा है तो हम भी ऐसे देखते हैं ना, वो ये क्या चीज़ है। तो वही क्या हुआ, मिस जो लंदन में क्या है, ऑटर बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होता है कि ऑटर कौन सा एनिमल है, ये कैसा एनिमल है। तो जब मिक्सविल को वो वहाँ लेके गए, मिसविल को, तो वहाँ के लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब उसको अटेंशन देने लग गए कि ये क्या चीज़ है भाई, ये कौन सा एनिमल है। पीपल मिस्टेक हिम फॉर अनयूजुअल एनिमल लाइक अ सील, बेबी हिप्पो एंड बहुत सारे, इवन अ स्क्वारल। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब लोगों ने उसे देखा तो जैसे हम भी कोई एनिमल देखते तो हम कंपेयर करते, अरे ये कहीं ये एनिमल तो नहीं है। तो सेम वहाँ पे हुआ, जब उन्होंने लोगों ने देखा, वहाँ के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि ये कहीं स्क्वारल तो नहीं है, कहीं हिप्पो तो नहीं है, कहीं ये बेबी सील तो नहीं है, ठीक है, लेपर्ड तो नहीं है, जिसके कि क्या है स्पॉट हट गए। तो पता लोगों के बहुत ही अजीब अजीब से गैसेस थे कि ये एनिमल हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है। और कुछ लोगों ने तो क्या कहा, इवन स्क्वारल, कि कहीं स्क्वारल तो नहीं है। मतलब जो ऑटर है और स्क्वारल है वो कहीं पे भी सिमिलैरिटी नहीं शो करते, बहुत ही डिफरेंट एनिमल है। लेकिन लोगों ने कहा कहीं ये स्क्वारल तो नहीं, स्क्वारल तो आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, गिलहरी। डिस्पाइट द क्यूरियोसिटी एंड कंफ्यूजन ऑफ पीपल, मिसबिल एडजस्ट वेल टू हिज न्यू लाइफ। कहा जा रहा है डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इतने सारे गेस्ट के बावजूद, इतना सारा उसके बावजूद भी क्या है, जो हमारा इतनी क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन था, किसके लिए, पीपल का जो इतना सारा कंफ्यूजन और ये सारी चीज़ें थी, उसके बाद भी जो मिसबिल था वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे अडेप्ट हो गया, मतलब उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे एडजस्ट होने में, ठीक है। तो वो कहीं भी वहाँ पे भी जब उसको पहली बार अडॉप्ट किया गया था 24 आवर्स में वो बहुत अनकंफर्टेबल था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही वॉज वेरी कंफर्टेबल विद ऑल दीज थिंग्स। तो एडजस्ट करना जानता था, ओके। ओके, नाउ बॉन्ड बिटवीन मिसविल एंड मैक्सवेल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑटर है, ठीक है, जो एनिमल है और जो हमारे ऑथर हैं, उनके बीच का बॉन्ड, ठीक है। मिसविल शो डीप अफेक्शन फॉर मैक्सवेल, ठीक है। तो जो मिसविल है वैसा होता है ना, अगर आप कोई भी एनिमल रख रहे हैं तो धीरे धीरे क्या है, जो एनिमल होते हैं उनके अंदर भी एक क्या होता है, आपके लिए एक बहुत ज़्यादा डीप लव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको क्या करने लग जाते हैं, वो भी आपको प्यार करने लग जाते हैं। जैसे अगर आपके पास डॉग्स होंगे, कैट्स होंगे, तो आपने देखा होगा अगर आप कहीं जाते हैं, व्हेन यू कम बैक, जब आप वापस आते हैं तो अपने टेल को क्या करते हैं, वेक करते हैं, बहुत ज़्यादा टेल को ऐसे ही मूव करते हैं, हिलाते हैं, क्योंकि वो क्या है, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं। तो उनके अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है अपने ओनर के लिए, जो भी एनिमल्स होते हैं। तो वैसे जो मिसबिल था उसके अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गया था अपने ओनर के लिए, ठीक है। फॉलोइंग हिम एवरीवेयर एंड रिस्पॉन्डिंग टू हिज वॉइस। और क्या करता था, आपने देखा होगा आपके पास डॉग है तो जहां जहां आप जाएंगे आपका डॉगी भी वहीं वहीं आएगा, ठीक है। तो मैक्स जो हमारा मिसबिल था वो भी ऐसे ही हो गया था, ठीक है। उसका ना बहुत ही डीप लव था, किसके लिए, अपने ओनर के लिए, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, ऑथर हैं। और वो क्या करता था, जैसे ऑथर जो मैक्सवेल है, जैसे उसको बुलाते थे वो उसको फॉलो करता था। उनको पता था कि अगर ये मिस बोल रहा है, ये मिसबिल बोल रहा है, इसका मतलब ये मुझे बुला रहे हैं, ठीक है। तो इतना क्या है, वो समझ गया था। The story beautifully portrays a emotional bond between humans and animals। तो यहाँ पे जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है कि जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं, ह्यूमन के इमोशंस को समझते हैं, ठीक है। और उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। एम्फेसाइजिंग लव, और ये क्या है, एम्फेसाइज करता है लव को, कंपेनियनशिप को, ठीक है, कंपेनियनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि ह्यूमंस के इमोशन क्या होते हैं, ठीक है, या वो कैसा बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एनिमल्स क्या अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारी समरी होती है खत्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या पढ़ा, जो हमारा ऑटर है उसके बारे में पढ़ा कि जो हमारे मैक्सवेल हैं, जो ऑथर है, वो क्या करते हैं, एक एनिमल को अडॉप्ट करने की सोचते हैं। तो एनिमल क्या होता है, हमारा ऑटर होता है, जिसका वो नाम क्या रखते हैं, मिस और मिसबिल। शॉर्ट में उसको वो क्या बुलाते थे, मिस बुलाते थे, ओके। धीरे धीरे करके क्या है, जब उन्होंने उसको अडॉप्ट करा तो धीरे धीरे जो हमारा मिस है वो फेमिलियर हो गया था ऑथर के साथ, और उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है, बन गया था मैक्सवेल के साथ, ठीक है। फिर वहां पे जो फ्लाइट वाला इंसिडेंट था वो भी आपको याद रखना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अभी यहाँ पे पहले हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई डिड गैविन मैक्सवेल डिसाइड टू कीप एन ऑटर
एज अ पेट। तो आपको पता है कि पेट तो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं ना, वो कोई भी पेट रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑटर को ही क्यों रखा? तो आंसर है गेविन मैक्सवेल डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर। आपको मैंने कल की क्लास में कहा था जैसे हमारा ऑटर है तो यहाँ पे सिंगुलर है तो इससे पहले आर्टिकल एन यूज होगा, ठीक है। तो गेविन मैक्सवेल डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर आफ्टर हिज पेट डॉग डाइड एंड ही फेल्ट लोनली। जब उनका जो पेट डॉग था वो मर गया था, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो क्या करेंगे, एक पेट को दोबारा से अडॉप्ट करेंगे, एक पेट को रखेंगे। ही वॉन्टेड अ यूनिक एंड इंटेलिजेंट एनिमल। उन्होंने क्या सोचा था कि मैं अच्छा सा एक यूनिक सा एनिमल रखूंगा, ठीक है, एज अ कंपेनियन। सो ही चोज एन ओटर, इसलिए उन्होंने क्या है एक ऑटर को चुना, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस बार मैं कुछ अलग यूनिक सा एनिमल क्या है चूज करूंगा। सेकंड है डिस्क्राइब मिसबिल्स लव फॉर वाटर। अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ना, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि जो मिसबिल है उसका क्या मतलब, वो पानी को कितना ज्यादा पानी के साथ प्ले करता था, उसके साथ खेलता था, ठीक है। तो लिखा है मिसबिल लव्ड प्लेइंग विद वाटर। उसको क्या है, मिसबिल को लव, लव मतलब देखो यहाँ पे ध्यान देना, जब हम लव या लाइक की बात करते हैं ना, कैन यू सी, जब हम लव की बात करते हैं, ठीक है, या हम लाइक की बात करते हैं, जब हम लाइक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, तो दो चीज, या तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, दोनों के साथ, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैं दो तरीके से कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ मिस बिल लव्ड प्लेइंग विद वाटर, प्ले के बाद क्या है, सॉरी लव के बाद जो प्ले, प्ले में आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मिस बिल लव टू प्ले, मतलब प्ले के बाद, लव के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे आईएनजी लिखा है, आप यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिस बिल लव्ड टू प्ले विद वाटर, ठीक है, दोनों करेक्ट है। ही लर्न टू टर्न टैप्स ऑन एंड ऑफ, और उसने क्या भी सीख लिया था, उसने क्या है नल को कैसे ऑन करना है कैसे ऑफ करना है ये भी सीख लिया था। स्प्लैश्ड वाटर जॉयफुली, और वाटर को क्या करता था, स्प्लैश करता था। शोइंग हिज इंटेलिजेंस एंड प्लेफुल नेचर, और इससे क्या पता चलता था कि जो उसका प्लेफुल नेचर है, ठीक है, ये उससे पता चलता था, और उसका इंटेलिजेंस कि उसको नल खोलना बंद करना ये भी सारी चीजें क्या है धीरे धीरे पता लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज मिसबिल। जो आपका ऑटर है एनिमल, वो किस तरह का एनिमल था। मिसबिल वाज प्लेफुल, कैसा था वो, बहुत प्लेफुल था, इंटेलिजेंट था, क्यूरियस था एंड अफेक्शनेट, ठीक है, लोग उसको क्या बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। ही लव्ड वाटर, इन्वेंटेड गेम्स एंड क्विकली डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द ऑटर। उसने क्या है धीरे धीरे करके क्या उसने नए नए गेम इन्वेंट कर दिए थे, जैसे वो बॉल के साथ क्या है जगल करता था, उनके साथ खेलता था, बहुत ही अलग अलग नई नई एक्टिविटी करता था, नए नए गेम इन्वेंट करता था, ठीक है। और उसने क्या है बहुत ही जल्दी क्या है एक डेवलप कर लिया था, क्या डेवलप कर लिया था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, किसके साथ, ऑथर के साथ, मतलब ऑथर के साथ वो बहुत ज्यादा क्या है फेमिलियर हो गया था, ठीक है, और ऑथर जहां जाता उसको क्या फॉलो करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड मैक्सवेल फेस व्हाइल ट्रैवलिंग विद मिसविल टू लंदन। तो क्या कहा जा रहा है कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे लंदन के लिए, तो वहां पे उनको क्या क्या मतलब जब फ्लाइट में थे तो वहां पे उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मिसविल के साथ। तो आंसर है मिसविल वाज लॉक्ड इन अ बॉक्स ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड एस्केप्ड कॉजिंग पैनिक अमंग पैसेंजर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे हमने आपको कहा था बिकॉज ऑफ एयरलाइन रूल्स, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था बहुत सारी एयरलाइन पेट को अलाउ नहीं करते हैं, तो जो जिन्होंने अलाउ किया तो उन्होंने पहले से क्या इंसिस्ट करा था, ऑथर को कहा था कि आप उससे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें मिसविल को एक बॉक्स में रखें, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा इधर उधर भागे वागे ना, ठीक है। लेकिन क्या उन्होंने भी उसको बॉक्स में लॉक करा था, लेकिन क्या वो किसी तरीके से क्या एस्केप कर गया, मतलब भाग गया, और जिसकी वजह से उसकी वजह से क्या पूरा पैनिक वहां पे क्रिएट हो गया। However, he was eventually found safe but exhausted. लेकिन क्या फाइनली वो क्या है वो वापस आ गया था, किसके पास, मैक्सवेल के पास वापस आ गया था, बहुत ज्यादा टायर्ड था बट ही वॉज सेफ। ओके नाउ आई हैव केप्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है, यहाँ पे आपके पास लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। Now the first question, describe the relationship between Gavin Maxwell and Misville. तो यहाँ पे important question है, ठीक है, कहा जा रहा है कि जो मैक्सवेल थे और जो उनका एनिमल था क्या पेट एनिमल मिसविल, उनके बीच में क्या रिलेशन था, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन गैविन मैक्सवेल एंड मिसविल वाज वन ऑफ द डीप लव एंड ट्रस्ट।
क्या कहा जा रहा है, उनके बीच में कैसा रिलेशन था, एक बहुत ही उनके बीच में क्या है, गहरा, डीप मतलब प्रोफाउंड, बहुत ही प्रोफाउंड लव था और ट्रस्ट था, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। इनिशियली मीन्स शुरुआत में, इनिशियली मिसविल वॉज नर्वस बट ही ग्रेजुअली बिकेम फ्रेंडली एंड अट्रैक्टेड टू मैक्सवेल। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप नई अपने घर में लाएंगे या आप नई जगह मूव करेंगे तो आप भी क्या बहुत ज़्यादा नर्वस फील करेंगे। सेम हैपेंड विथ मैक्सवेल, ठीक है, जो मिसविल था उसके साथ भी सेम हुआ, वो भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस था स्टार्टिंग में, लेकिन बट ही ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके वो क्या है, फ्रेंडली हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अटैच हो गया किसके साथ, मैक्सवेल के साथ। मिसविल फॉलोड हिम एवरीवेयर एंड रिस्पॉन्डेड टू हिज वॉइस, और वो क्या करता था मिसविल, जहाँ भी ऑथर जाते थे उसको उनको फॉलो करते थे, और अगर वो उसको बुलाते थे मिस या मिसविल करके उसको बुलाते थे तो वो उनको क्या है, उनकी आवाज़ सुनता था, उनके पास आता था। The author showed affection by playing, communicating and seeking companionship। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्डर है वो क्या शो किया, अफेक्शन, मतलब उसके बाद उसको भी धीरे धीरे क्या है, प्यार, लव, ये सारी चीज़ें क्या है, फीलिंग्स क्या है, जो है हमारे ऑथर उनके साथ ये सारी चीज़ें फील करने लग गया, ठीक है, कम्युनिकेट करने लग गया। मैक्सवेल केयर्ड फॉर मिसविल, ठीक है, जो मैक्सवेल वो क्या है, केयर करते थे, मिसविल का क्या है, बहुत केयर करते थे, पेशेंटली एंड ट्रीटेड हिम लाइक अ फैमिली मेंबर, और उसको कैसे ट्रीट करते थे, जैसे हाँ फैमिली मेंबर होता है ना, वैसे ही, जैसे आपके पास भी कोई एनिमल होगा तो आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आपका क्या फैमिली मेंबर है। Their bond highlights the emotional connection that can exist between humans and animal। तो उनका जो बॉन्ड है वो ये शो करता है, क्या रिलेशन शो करता है, जो कनेक्शन है जो कि किसके बीच में होता है, एग्जिस्ट करता है, ह्यूमंस के और एनिमल के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो यहाँ पे हमें इस स्टोरी से पता चलता है। The story shows that animals are capable of love, intelligence and understanding just like humans। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है जो एनिमल्स है वो भी क्या है, केपेबल हैं, उनको भी हम प्यार कर सकते हैं, उनके अंदर भी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे हम ह्यूमन के बीच में होता है ना, हम दूसरों को समझते हैं, ठीक है, प्यार वाली सारी चीज़ें फीलिंग्स होती है, तो वैसे हम एनिमल्स जो होते हैं वो भी केपेबल होते हैं इन सारी चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी शो मिसविल्स इंटेलिजेंस एंड प्लेफुल नेचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा गया है, ये पूछा गया है कि जो मिसविल था उसका इंटेलिजेंस एंड प्लेफुल नेचर कैसे पता चलता है। तो आंसर है मिसविल्स इंटेलिजेंट इज शोन थ्रू हिज क्विक लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। जो इतनी जल्दी वो चीज़ों को सीखता था, जैसे उसको पता था, चल गया था कि नल को कैसे टैप ऑन कैसे करना है, हाउ टू टर्न ऑन द टैप एंड ऑफ द टैप, ठीक है, या फिर उसने क्या है, ही इन्वेंटेड न्यू गेम्स विद बॉल्स, बॉल के साथ वो नए नए गेम के इन्वेंट करने लग गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या उसकी क्यूरियोसिटी दिखाता है, ठीक है, और इसकी इंटेलिजेंस दिखाता है। ही इन्वेंटेड हिज ओन गेम्स, अभी बताया कि उसने खुद के क्या है गेम इन्वेंट कर लिए थे, उसके पास वो बॉल्स के साथ क्या है खेलता था, स्पेशली विद वाटर, वाटर के साथ भी खेलता था। ही लर्न, लेट मी जस्ट फिक्स इट, he learned how to turn taps, yes, he learned how to turn taps on and off and enjoy splashing water। उसने क्या है, उसने ये फाइंड कर लिया था कि नल को कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है, ठीक है। He explored his surroundings with great interest and adapted well to domestic life। और धीरे धीरे क्या है, वो अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करने लग गया था कि मेरे सराउंडिंग क्या क्या चीज़ें हैं, और वो बहुत जल्दी क्या है अडेप्ट हो गया था। His playful behavior made him entertaining and lovable, ठीक है, जो उसका प्लेफुल नेचर था उसकी वजह से क्या बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग हो गया था और पीपल भी उसको क्या बहुत प्यार करते थे। These actions prove that animals are intelligent and capable of learning through observation and experiences, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या हैं, ऑब्जर्वेशन से क्या है सारी चीज़ें सीखते हैं, एक्सपीरियंस से चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, Now the third question, describe the challenges Maxwell faced while taking मिसविल टू इंग्लैंड। कहा जा रहा है कि जो आपको डिफिकल्टी फेस, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो डिफिकल्टी फेस करा, किसने करा भाई, मैक्सवेल ने करा, जब वो क्या मिसविल को ले जा रहे थे इंग्लैंड, तो क्या डिफिकल्टी उन्होंने फेस करी। मैक्सवेल फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज वाइल ट्रैवलिंग विद मिसविल टू इंग्लैंड। बहुत सारी उन्होंने डिफिकल्टी फेस करी, जैसे कि
एयरलाइन रूल्स रिक्वायर्ड मिसविल टू बी कैप्ट इन अ बॉक्स। सबसे पहले एयरलाइन ने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप क्या है, जो आपका मिसविल है उसको आप एक बॉक्स में क्या है रखिए, ठीक है। विच मेड द ऑटर अनकंफर्टेबल, और इसकी वजह से कोई भी एनिमल है अगर उसको नॉर्मली फ्री रहना पसंद है, ठीक है, हर एनिमल को फ्रीडम पसंद है, यू ऑल्सो लाइक टू बी फ्री, अगर आपको भी किसी बॉक्स में बंद कर दिया गया, ठीक है, ये बहुत छोटी सी जगह पे आपको बंद कर दिया गया, हाउ वुड यू फील, आपको भी अनकंफर्टेबल फील होगा। तो वैसे ही जब उन्होंने क्या मिसविल को एक छोटे से बॉक्स में बंद किया तो मिसविल बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लग गया। ड्यूरिंग द फ्लाइट, ड्यूरिंग द समथिंग मतलब ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, फ्लाइट के दौरान क्या हुआ भाई, मिसविल escaped फ्रॉम द बॉक्स एंड ran लूज इनसाइड द प्लेन, और क्या है वो क्या है, जो बॉक्स था फ्लाइट के दौरान बॉक्स से बाहर निकला और भागने लग गया, ठीक है। फ्राइटनिंग पैसेंजर, और जो पैसेंजर है उनको क्या डराने लग गया, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था, बट कोई भी एनिमल आप देखेंगे फ्लाइट में तो आप भी प्लेन में देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से वो ऑटर था जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि एनिमल है कौन सा, तो इसलिए लोग क्या है जो आपके पैसेंजर थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ डर गए थे। मैक्सवेल वॉज वरीड अबाउट मिसविल सेफ्टी, और जो था मैक्सवेल थे वो उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे डर गए थे। आफ्टर मच एफर्ट मिसविल वॉज फाउंड एग्जॉस्टेड बट अनहार्म, ठीक है। दिस इंसिडेंट, अब उसके बाद क्या, बहुत एफर्ट्स के बाद जब उन्होंने देखा इधर उधर ढूंढा, ठीक है, जो एयर हॉस्टेस थी उन्होंने ढूंढा, तो उसके बाद फाइनली क्या है जो हमारा मिसविल था वो पाया गया, मतलब उसको वो वापस आया किसके पास, मैक्सवेल के पास, ठीक है। बट ही वॉज नॉट हार्म, वो ठीक था, ठीक है, एग्जॉस्टेड बहुत थक गया था भाग भाग के, लेकिन ही वॉज फाइन। दिस इंसिडेंट शोज द डिफिकल्टी ऑफ ट्रैवलिंग विद अ वाइल्ड एनिमल एंड मैक्सवेल्स कंसर्न फॉर हिज पेट। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये हमें ये दिखाता है, इससे ये पता चलता है कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप किसी भी एनिमल को क्या है अपने साथ उसको ट्रैवल करा रहे हैं, ठीक है। और जो मैक्सवेल का कंसर्न भी दिखाते कि मैक्सवेल कितने कंसर्न थे, कितने वरीड थे जब क्या है वो गायब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी मिसविल द ऑटर कन्वे, आपको इससे क्या मैसेज मिलता है इस स्टोरी से। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट एनिमल्स आर इंटेलिजेंट इमोशनल बींग्स हु डिजर्व लव एंड केयर। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं एंड दे डिजर्व टू बी लव्ड। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, कंपेनियनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एनिमल्स उनके बीच उनके अंदर भी क्या बहुत ज़्यादा क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, और ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो काइंडनेस है उसका होना कितना ज़रूरी है। थ्रू मैक्सवेल्स रिलेशनशिप विद मिसविल द ऑथर शोज दैट एनिमल्स कैन फॉर्म अ डीप इमोशनल बॉन्ड विद ह्यूमन्स। तो हमें ये पता चलता है इस स्टोरी से कि जो एनिमल हैं और जो हमारे ह्यूमन है उनके बीच में बहुत क्या है डीप बॉन्ड हो सकता है। द स्टोरी ऑल्सो टीचेस रिस्पेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड एम्फेसाइज दैट एनिमल शुड बी ट्रीटेड विद कंपैशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है दिस स्टोरी टीचर्स, हमें ये स्टोरी ये बताती है, टीचर्स का मतलब पढ़ाना नहीं है, टीचर्स का मतलब बताना, ठीक है। तो यहाँ में जो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि रिस्पेक्ट हमें क्या है वाइल्ड लाइफ, जितनी भी एनिमल्स आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूल होते हैं एनिमल्स के लिए, मतलब एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो हमें एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, बिकॉज दे डिजर्व टू बी लव्ड, ओके। विथ कंपैशन, कहाँ गया नेक्स्ट, okay, this is the next question. Describe Misbah's adjustment from the wild marshes of Iraq to domestic life. अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि मिसविल ने कैसे एडजस्ट करा, ठीक है। मिसविल was captured from the marshes of Iraq, so adjusting to डोमेस्टिक लाइफ वॉज डिफिकल्ट एट फर्स्ट। अब देखो जो मिसविल है आपको पता है कि वो कहाँ रहता था, वो उसको ना पानी में रहना पसंद था और उसको वहीं से लिया गया था, तो डोमेस्टिक लाइफ में रहना उसके लिए बहुत आसान नहीं था, तो स्टार्टिंग में क्या उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ही वॉज नर्वस एंड अनफेमिलियर विथ ह्यूमन सराउंडिंग्स, वो क्या था बहुत अनफेमिलियर था और बहुत नर्वस था स्टार्टिंग में। However, due to Maxwell's patience and care, Miswell gradually became comfortable. लेकिन धीरे धीरे करके क्या है वो comfortable हो गया था मैक्सवेल के साथ। He explored his new home with curiosity and quickly learned household habit. और धीरे धीरे क्या उसने चीज़ों को एक्सप्लोर करा और धीरे धीरे उसको चीज़ों के बारे में पता चलने लग गया। His love for water helped him adapt. और जो उसका पानी के लिए लव था, मतलब इतना पानी वो पसंद करता था, पानी के साथ खेलना उसको बहुत पसंद करता था, इसकी वजह से इजीली वो अडेप्ट भी हो गया था, ठीक है। ही वॉज
फाउंड जॉय इन प्लेइंग विद टैप्स एंड बाथ टब्स, और उसको क्या है, जो टैप्स के साथ खेलना, बाथ टब्स के साथ खेलना, ये बहुत अच्छा लगता था। ओवर टाइम मिसबिल बिकेम फ्रेंडली, अफेक्शनेट एंड प्लेफुल, और धीरे धीरे क्या वो फ्रेंडली हो गया था। स्टार्टिंग में जब वो आया था तो वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो फ्रेंडली हो गया था। His successful adjustment shows that animals can adapt to new environments when treated with kindness and understanding। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर आप एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करोगे, ठीक है, उनको अच्छे से रखोगे, तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है, हमारी जो समरी है, क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको क्या है, सबसे पहले लिखना है ऑथर का बिहेवियर, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा था। आप ऑथर के बारे में लिख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है उनका रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। मैं जो हमारा मिसबिल है, जो हमारा एनिमल है, और जो ऑथर है, उनके बीच में क्या रिलेशन था, वो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।